हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। अगर आप हमारे वीडियो पे पहली बार आए हैं या चैनल पे पहली बार आए हैं या नए हैं तो हमारे चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। आज का जो हमारा वीडियो है वो जो भारतीय संविधान की स्रोत हैं, यानी भारतीय संविधान जो बना तो उसको बनाने के लिए किन किन देशों के संविधानों से जो चीज़ें ली गई हैं इसका अध्ययन हम करेंगे। आज का जो हमारे वीडियो का जो टॉपिक है, शीर्षक है, वो है भारतीय संविधान के स्रोत। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सवाल नंबर 1 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण वाक्य जो है ये किस देश से लिया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो जो ये कानून के समान संरक्षण वाक्य है यह अमेरिका से लिया गया है, यानी कि अमेरिकी संविधान से लिया गया है। सवाल नंबर 1 का ऑप्शन ए सही जवाब। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है, यानी कि कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है वह किस देश से लिए गए हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने, जापान और कोरिया, ऑप्शन बी आयरलैंड से, ऑप्शन सी यूएसएसआर से, या ऑप्शन डी यूएसए और यूके से। तो जो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया है उन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया? फ्रांस के, संयुक्त राज्य अमेरिका के, आयरलैंड के, या दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया? तो 4 ऑप्शन में जो हमारा सही जवाब है कि भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है यह हमारे संविधान में कहाँ से ली गई? ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, जापान, या फिर यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है वह भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? कनाडा ने, नाइजीरिया ने, अमेरिका ने, रूस ने। तो संघात्मक शासन व्यवस्था को जो सबसे पहले अपनाने वाला देश था वो कनाडा था। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम कनाडा ने अपनाया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से ली गई? संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र से ली गई, या फ्रांस की क्रांति से ली गई, या रूस की क्रांति से ली गई, या फिर ऑप्शन डी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से ली गई? तो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें जो प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा ली गई है यह फ्रांस की क्रांति से ली गई है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? ऑस्ट्रेलिया, इटली, दक्षिण अफ्रीका, या फिर कनाडा? तो भारतीय संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया है यह दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका, संसदीय प्रणाली? तो भारतीय संविधान की जो संसदीय प्रणाली है यह व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 आपके सामने, भारतीय संविधान का
कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया या मौलिक कर्तव्य। तो भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं या आयरिश संविधान से अनुप्रेरित हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। सवाल नंबर 10, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड। तो भारत की जो संघीय व्यवस्था है या कनाडा की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है, यानी कि जो हमारे देश की संघीय व्यवस्था है या कनाडा के संविधान से ली गई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 11, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? सोवियत संघ से, यूनाइटेड किंगडम से, संयुक्त राज्य अमेरिका से या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय संविधान में जो मूलभूत अधिकारों को शामिल किया गया है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 12, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश की देन है? अमेरिका के संविधान की, कनाडा के संविधान की, ऑस्ट्रेलिया के संविधान की, जर्मनी के वीमर संविधान की? तो भारत के राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं वह जर्मनी के वीमर संविधान की देन है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि आज का जो हमारा वीडियो है या जो चैप्टर है, ये इस वीडियो का जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान के स्रोत हैं। और भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं यानी जो भारतीय संविधान बनाया गया, इसमें दुनिया के या संसार के विभिन्न देशों के संविधानों से जो चीज़ें थीं वो ली गई। विभिन्न देशों के संविधानों की झलक भारतीय संविधान में देखने को मिलती है, यानी कि कई संविधानों का अध्ययन करने के बाद हमारे देश के जो संविधान निर्माती सभा के लोग थे उन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया। तो जहाँ पर जो आपके सामने ऑप्शन में जो देश दिखाई दे रहे हैं, तो देश का मतलब उस देश के संविधान से है, यानी उस देश के संविधान से वो बातें भारतीय संविधान में शामिल की गई। ऑप्शन सवाल नंबर 13, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? अमेरिका के संविधान से, यूनाइटेड किंगडम या स्विट्जरलैंड के संविधान से या सोवियत संघ के संविधान से? तो हमारे संविधान में जो मूल अधिकार प्रेरित हैं वह अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं, यानी कि जो हमारे संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित किया गया है या शामिल किया गया है वह जो लिए गए हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? फ्रांस, पूर्व सोवियत संघ, आयरलैंड, अमेरिका? तो भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है इसका विचार पूर्व सोवियत संघ से लिया गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 15, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया? फ्रांस, आयरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका? तो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी जो कार्यपालिका के अधिकारों की प्रक्रिया है इसे जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई? संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी जो व्यवस्थाएं हैं इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में भी शामिल किया गया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935 ने, ब्रिटिश संविधान ने, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान ने या आयरलैंड के संविधान ने? तो भारतीय संविधान के निर्माण में जो सबसे अधिक जिसका प्रभाव दिखाई पड़ता है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब।
भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, यूएई से या यूएसए से? तो भारतीय संविधान में संघवाद कनाडा से लिया गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया? स्विट्जरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से या इंग्लैंड की संवैधानिक परंपरा से? तो संविधान के संरक्षक के रूप में जो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है या अमेरिका के संविधान से लिया गया और हमारे देश में इसे शामिल किया गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 20, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना कहाँ से प्रेरित है? आयरिश के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश के संविधान से या फ्रांस के संविधान से? तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की जो संकल्पना है या फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, सवाल नंबर 21, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? इंग्लैंड, भारत, फ्रांस, जापान? तो सर्वसत्ता संपन्न संसद की जो अवधारणा है यह इंग्लैंड देश की देन है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा? तो दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब, दक्षिण अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? ऑप्शन ए संविधान की तीनों अनुसूचियां, ऑप्शन बी न्यायपालिका की द्वैधता, ऑप्शन सी संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय और ऑप्शन डी एक ही नागरिकता। तो संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय यह लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में विकसित हुई? बेल्जियम में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में या ब्रिटेन में? तो संसदीय शासन प्रणाली जो है वह सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 25, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935, यूएस संविधान, ब्रिटिश संविधान या यूएन चार्टर? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 एक ऐसा दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड, पूर्व सोवियत संघ? भारतीय संविधान के अंतर्गत जो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है या कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से या कनाडा के संविधान से? तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा भारतीय संविधान को प्राप्त हुई, यानी कि भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया वह आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब, आयरलैंड। अगला सवाल, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया? ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख किया गया या अमेरिका से लिया गया या अमेरिका के देश का अनुसरण किया गया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? ब्रिटिश के संविधान से, स्विस के संविधान से, अमेरिकी संविधान से या रूस के संविधान से? तो भारत में जो सरकार की संसदीय प्रणाली है वह ब्रिटिश संविधान से ली गई। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला सवाल, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक
पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया? स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से। तो भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन का जो विचार है उसे अमेरिका के संविधान से लिया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब, अमेरिका। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है जर्मनी से, आयरलैंड से, इंग्लैंड से, यूएसए से। तो भारत की संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से प्रभावित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब, इंग्लैंड। सवाल नंबर 32, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? ब्रिटिश शासन, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, सवाल नंबर 33 आपके सामने। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से, ब्रिटेन से, कनाडा से। भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। समवर्ती सूची के अतिरिक्त संघ सूची और राज्य सूची होती हैं, यानी कि संविधान में 3 तरीके की सूचियों का वर्णन किया गया है। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा बता चुके हैं। बाकी आगे विस्तृत पूर्वक जब अध्ययन करेंगे तब इसके बारे में विस्तार पूर्वक भी अध्ययन पढ़ेंगे। संघ सूची क्या होती है, समवर्ती सूची और राज्य सूची क्या होती हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है सोवियत संघ के संविधान से, यूएसए के संविधान से, आयरलैंड से या कनाडा के संविधान से? तो भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को यूएसए के संविधान से उधार लिया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 35, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था? ऑस्ट्रेलिया से, फ्रांस से, इंग्लैंड से, आयरलैंड से। तो भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया था इंग्लैंड से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, विधि के समक्ष समता अमेरिका के संविधान से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया, जापान के संविधान से लिया गया या इंग्लैंड के संविधान से लिया गया? तो विधि के समक्ष समता यानी कि विधि के समक्ष समानता जो लिया गया या इंग्लैंड के संविधान से लिया गया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 37 आपके सामने। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया? रूस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश के संविधान से? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो विचार लिया गया या रूस के संविधान से लिया गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। इस तरीके से दोस्तों ये आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, जिसमें हमने भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं यानी भारतीय संविधान का जो स्रोत जो भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ इसके लिए जो भी व्यवस्था की गई या जो भी चीज़ें भारतीय संविधान में शामिल की गई इनको कहाँ से लिया गया, किन किन देशों के संविधान से लिया गया, आज के वीडियो में हमने इन सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को शामिल किया और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें संकलित किया। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए प्रश्नोत्तर के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए पॉइंट ऑफ लर्निंग और बने रहिए हमारे साथ।